असरावत खुर्द एक गांव जो खंडवा रोड इंदौर में स्थित है, जहां विकास की दर बिल्कुल शून्य है। ये गांव नगर निगम क्षेत्र से मात्र 1 किलोमीटर दूर नहीं होगा, लेकिन सरकारी सुविधा के नाम पर खराब सड़कें हैं। हमने वहां के ग्रामीणों से जब यहां की मूलभूत सुविधाओं की बात की तो जमीनी स्तर पर विकास शून्य मिला है। रोड की हालात कच्चे रास्ते जैसी है, जिसमें बारिश के गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। बारिश में समझदार पंचायत वाले पीली मिट्टी सड़कों पर डाल देते हैं, जिससे कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। सभी गांव वाले इस परिस्थिति से परेशान हैं। स्कूल के बच्चे कीचड़ में स्कूल जाते हैं। मैडम, वर्तमान में तो एक जो मुख्य मार्ग है असरावत खुर्द का, जिसे जनवरी फरवरी में बोल रहे हैं कि सरकार के बोले इसमें 6.5 किलोमीटर का असरावत फाटे से लेके तो शिवनगर तक का सेंक्शन हुआ है, लेकिन अभी कितना काम उस पर कब चालू होगा इसका अभी कह नहीं सकते। लेकिन वर्तमान में जो असरावत खुर्द का मेन रोड है वो बहुत दयनीय स्थिति में है। एक गांव में ना तो रोड है ठीक से, रोडों का बहुत समस्या है। खेतों किसानों के खेत पे जाने के लिए रास्ते नहीं है ठीक से, ना उसके लिए कोई काम होता है ठीक से। एक या दो रोड बना देते हैं वो बस। यहाँ पे 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं पर वहाँ तक रोड नहीं है। 2-3 बार बोल दिया, मधुबिया ने भी आवेदन दे दिया, लिखित में दे दिया हमको यहाँ से शिवनगर के लिए रोड बनाएंगे, पर आज तक उन्होंने रोड नहीं बनाई। कितने सालों को इस बात को? ये अब उन्होंने चुनाव के पहले बोला था कि मैं ये काम करके ही जाऊँगा, आपकी रोड बना के जाऊँगा शिवनगर से यहाँ तक काम होगी, पर आज तक नहीं बनी। मैंने एक चीज नोटिस करी, यहाँ की जो सड़कें हैं, मतलब आप उसको 5 किलोमीटर तक भी अगर आप जाते हैं तो कच्ची उबड़ खाबड़, और नाली की तो व्यवस्था ही नहीं है। नाली यहाँ सड़क के साथ बनाते ही नहीं है, नाली बनाते नहीं है और सड़कें टूट जाती है। पानी आता है तो सड़कें डामर की सड़क खत्म हो जाती है। सीमेंट कंक्रीट की भी बेकार बनाते हैं, ठेकेदार देखता नहीं उसमें और वो उखड़ जाती है। ये सड़क देखो आधी टूटी है, आधी के मतलब पानी में भरा हुआ है। अब आके देखना आप आगे समस्या क्या, रोड की तकलीफ है, दिक्कत परेशानी है, पैदल जाने की समस्या है। यहाँ कोई सुविधा है नहीं कि बच्चे कोई मतलब चले जाए कोई अच्छे से। जब हमारी दूरदृष्टि न्यूज चैनल की टीम ने इससे गांव के विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए तो इनके पंचायत सदस्यों ने फोन नहीं उठाए हैं। पंचायत में ताला लगा रहता है। सरपंच ललिता तो पंचायत में बैठती तक नहीं है। उनके पति पंचायत में कभी कभी आकर बैठते हैं, जिससे अव्यवस्था और फैलती जा रही है। नहीं मिले। अच्छा, यहाँ पे सरपंच बैठती है कि नहीं पंचायत में जब आप लोग जाते होंगे? अब सरपंच नहीं बैठते, कोई नहीं। वो ललिता रावत एक बार बनी थी ना, वो उसका तो आज तक वो बनी जब भी खड़ी हुई थी, जब भी देखा था उसका चेहरा, उसके बाद आज तक उसका चेहरा ही नहीं दिखाया उसने। तो वो पंचायत में बैठती नहीं है? बैठती नहीं है। तो आप महिलाएं कैसे बात करेंगे उससे? वही तो, कैसे बात करेंगे? और अपनी समस्या हो तो अपन किसको बताओ? मंत्री को जाके बोला पंचायत में तो बोलते तुमको नहीं कुटीर मिलेगी, कुटीर भी नहीं देते। अब हम बाकी की समस्या के लिए भी सरपंच बैठती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठती है। महिला सरपंच का क्या है? सरपंच है, क्या नाम है महिला सरपंच का? ललिता नाम है उसका। अच्छा। वो कभी पंचायत में जाती ही नहीं क्योंकि उसका पति और मंत्री अन्य लोग मिल के करते रहते काम। आज तक मीटिंग नहीं हुई पंचायत में, पिछले 3-4 साल कोई मीटिंग ही नहीं हुई। मीटिंग नहीं हुई, कोई काम ही नहीं चल रहा है। कोई काम ही नहीं, मीटिंग ही नहीं करते। वो उनकी मर्जी से मंत्री और सरपंच दोनों भी, वो सरपंच पति मिलके जो करना वो करते रहते हैं उनकी मर्जी से। कहीं तो अंधेरे नगरी चौपट राजा हो गया। अंधेरे नगरी चौपट राजा जैसे काम है कि सबको मिल बैठ के अधिकारी बैठ जाए, वो अधिकारी भी आए और बैठ के बात तय करे कैसे बनाना पड़ेगा, उसको प्लान करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी काम करने की। और सरपंच को भी उसमें चाहिए इच्छा शक्ति हो उसकी काम करने की। पर सरपंच महिला है और उसका पति देखता है, वो पी पा के काम करता ही नहीं, काम आदिवासी लोग। और कई बार तो पंचायत बंद भी रहती है। हम लोग गए थे कवरेज के लिए, 70% बंद ही रहती है, ताला ही लगा रहता है। मंत्री दूसरे काम रहता है, उसकी मर्जी हुई तो खोलता है, तो फोन लगाए, फोन नहीं उठाते लोगों को। एक गांव के विकास के लिए सरकार लाखों और करोड़ रुपए सैंक्शन करती है। गांव के विकास के लिए मोदी सरकार ने कई योजना बनाए रखी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। असरावत खुर्द के लोगों ने इस अव्यवस्था की शिकायत पंचायत, जनपद सीओ, कलेक्टर ऑफिस और सीएम हेल्पलाइन में कई बार की है, लेकिन भ्रष्टाचार इस गाँव में बढ़ चुका है। कोई सरकारी अफसर, नेता, पार्टी सिर्फ हाथ जोड़ने आती है, लेकिन विकास शून्य है। दूरदृष्टि न्यूज की पहल है कि वो गांव-गांव घूमकर ऐसे गांव को मौजूदा सरकार के सामने लेकर आए, ताकि गांव विकास सिर्फ कागजी रजिस्टर में ना होकर सही तरीके से हो सके। यदि आपके गांव में ऐसी ही समस्या है तो हमारे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर और वेबसाइट पर आप संपर्क कर सकते हैं।